दोस्तों, जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेट जाते हैं और सूरज के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तब पांडव श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आते हैं और द्रौपदी भी उन्हीं के साथ होती हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करके उनसे राजनीतिक, कूटनीतिक, धर्म अधर्म जैसी बिंदुओं पर बात कर रहे थे। तब पितामह पांडवों को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए उपदेश देने लगते हैं। पांडव, द्रौपदी समेत सभी वहां उपस्थित जन ध्यान से भीष्म पितामह की बात को सुन रहे थे, परंतु सहसा रानी द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और पितामह को यह बात बहुत बुरी लगती है और वे उपदेश देना बंद कर देते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद पितामह द्रौपदी से पूछने लगते हैं, पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो, तुम्हारा इस तरह से हंसना दो बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो, या तो फिर तुम्हें कोई पुरानी बात याद आई है। तो क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूं? तब द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का उपदेश आपका उपहास उड़ाना नहीं था। मैं तो यह सोचकर हंस रहा था कि आप तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते रहे हैं। जब मुझे भारी सभा में निर्वस्त्र किया गया था, तब आपका यह ज्ञान कहां चला गया था पितामह? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में क्यों खड़े थे? राजा विराट के यहां 60,000 गायों को चुराने के लिए दुर्योधन अकेला नहीं गया था, बल्कि उन चोरों में आप भी शामिल थे पितामह। और जब महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया था, तब अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे, और आज आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। बस मुझे यही सुनकर हंसी आ गई थी पितामह। द्रौपदी की हृदय को छलनी करने वाली बात को सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण बाद भीष्म पितामह बोले कि हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु आज मैं विवश हूं और बाणों की सैया पर पड़ा हूं। इसमें भी स्वयं मेरा ही दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख पाता है। पुत्री, तुम तो भले भांति जानती थी कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा रहने के कारण एक कठपुतली बनकर रह गया। जो करना में तो बहुत करती है, लेकिन दूसरों की इच्छा से उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था और वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्र किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए थे, और उस पापी रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी अंदर का सारे संस्कार नष्ट हो गए थे, और उसे अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्न के पक्ष में बोलने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्री। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आज जो मैं उपदेश दे रहा हूं, इनमें एक बात भी पाप नहीं है। पाप से बना मेरा रक्त अर्जुन के सैया पर लेटकर बहा चुका हूं। अब तो मेरे शरीर का केवल ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए उपदेश
अपने आप ही मुख से निकाल रहे हैं। जो मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूं कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परितंत्र हो जाते हैं और मान और संस्कार दुष्ट हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। अन्याय का अन्न खाना दुष्ट प्रभाव जरूर दिखाता है। जो जैसा अन्न खाता है उसका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। तब द्रौपदी पूछती है, तो फिर पितामह पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? पितामह बोले कि हे पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान कर देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी भी भावना आहट होती है, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वह कर्म अधर्म युक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य की मार्ग से अलग हटकर चलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्य को दबाने का पर्यटन करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा न हो सकता है, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला ही समझना चाहिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक है और रात पापी का। दिन में प्रकाश होता है तो रात में अंधकार होता है। सच्चा व्यक्ति जो भी काम करता है वह दिन की तरह उजाले में करता है और पापी हमेशा रात को सहारा लेते हैं। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो व्यक्ति मौन रहे तो समझ लेना कि वह पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्दोष को, कमजोर को, निर्बलों को बलि का बगला समझता है, समझ लेना वही पापी है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। पुत्री, ऐसे लोग की पहचान अवसर पड़ने पर पूछती हैं। तब द्रौपदी पूछता है कि लोग पाप क्यों करते हैं पितामह? तब पितामह कहते हैं कि अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ पाप के 3 कारण हैं। यह तो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख है, जिसे धर्म अधर्म, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति देखा देखी किसी के बहकावे में आकर पाप में लिपट जाता है। यह कोई असंतोषी व्यक्ति होता है जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष भर जाता है, अब हम सुबह के पास प्राप्त वस्तु से भी खुश नहीं रहते हैं और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा कारण, लोभ एक ऐसी तृष्णा जो धन को देखकर दुगनी हो जाती है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वो सब कार्य कर बैठता है जो अनैतिक है, अधर्मयुक्त है। लोभ पाप का जन्मदाता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वो ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो? हे पुत्री, आज जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें भी लोभ की ही प्रधानता है। यदि दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज दे देता तो यह युद्ध ही नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। भीष्म पितामह आगे बोलते हैं, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता है। वह स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे तन का स्वार्थ हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, चाहे काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, यह सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं तब तक संतोष प्राप्त होता है, तब पाप नहीं बन पाता है। लेकिन जब यह स्वार्थ असीमित हो जाते हैं तब व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलता है कि
अच्छी से संगत रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहिए, झूठ ना बोले, किसी की निंदा न करे, चोरी हिंसा न करे, किसी दुष्ट व्यक्ति के घर का अन्न जल न खाएं, अन्यथा आपके विचार भी दुष्ट हो जाएंगे और हमारे विचारों से ही हमारा भाग्य होता है। दोगले इंसान का साथ तुरंत छोड़ दे। ऐसे व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि न पहुंचाएं, अन्य और केवल धन के लिए किसी भी गलत कार्य में हाथ न डालें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को पूरा सुनने के लिए हमारे तरफ से आपका पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।